ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपनी दृष्टि को अपने पर ही टिका कर रखिए। अपनी मूर्त ही आनंद मूर्ति है, अपने लिए परमात्मा है। सिर से पांव तक जो अपनी मूर्त है, आनंद मूर्त है, उसी को पाना है। इसको सर्वांग उपलब्ध करना है। हर भाग का वेदन हो, पूर्ण काया का एक साथ वेदन हो। इसके लिए अपनी दृष्टि को अपने पर ही टिका कर रखिए। पूरी काया एक साथ अनुभव में अभी नहीं आ रही है, तो इसके किसी भी भाग पर, छोटे या बड़े अंग पर या उपांग पर अपनी दृष्टि को लाइए और अंतर में ही विचरण करिए। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, मूर्त है और विजातीय है, और अन्य जीव अमूर्त होने से उनका अमूर्त स्वरूप हमारे द्वारा जानने में, वेदन में नहीं आता है। अन्य जीवों का सुख दुख भी हमारे अनुभव में, वेदन में नहीं आता है। सुख दुख अपने सिर से पैरों तक ही अनुभव में आता है, अर्थात सुख का अस्तित्व केवल यहीं पर है, अन्यत्र नहीं है। अपनी मूर्त में ही सुख है। सुख यहाँ है और कहीं नहीं है, इसलिए यहीं से युक्त रहना है। बहिर्दृष्टि को रोकने का पूरा प्रयत्न करिए। कब तक संसार में दुख भोगना है? कब तक मृगमरीचिका की तरह रेगिस्तान में पानी का भ्रम रखना है, जड़ पदार्थों में सुख का भ्रम रखना है? इंद्रियों का उपयोग करना ही हमको संसार में रोक कर रखता है। इंद्रियों के व्यापार पर नियंत्रण लगाइए। बाहर के पदार्थों के ज्ञान से रहित रहिए, तभी आप अपने सन्मुख रहकर अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। और अपने से विमुख रहने पर हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं और नाना दुखों को भी पाते हैं। अपनी मुद्रा पर दृष्टि रखकर जीना प्रारंभ कीजिए। भले ये अत्यंत यत्न साध्य है,
पर यही यत्न करना वास्तविक पुरुषार्थ है। वही वास्तविक पौरुष है, वीरता है। अपने ही बदन में सुख दुख की जो स्थिति है, उसी को सतत अनुभव में लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख की ही प्राप्ति है और सुख अपने सिर से पैरों तक ही है, इसके बाहर नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रोक कर रखना है। अनंत काल बीत गया और हम अपने को ही नहीं पा सके, क्योंकि हमने बहिर्मुखता पर रोक नहीं लगाई। बहिर्मुख रहकर ही बाह्य पदार्थों को ग्रहण कर उनको विषय बनाकर ही सुखी होने का प्रयत्न करते रहे। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सके, नाना दुखों से मुक्त नहीं हो सके। कुछ विरल जीव ही परमात्मा होते हैं और हमें उन विरल जीवों में ही शामिल होना है। भेड़ चाल नहीं जीना है, सिंह वृत्ति की तरह अकेले ही मोक्ष मार्ग पर चल पड़ना है। बाहर की दुनिया को तो बाहर ही जीना है और संसार में रखड़ते रहना है। यदि दुखों से भय लगा हो, बारंबार के मरण से बचना चाहते हो, रोगादि के दुखों से बचना चाहते हो, तो अपने ही शरण में रहिए, अपने ही सन्मुख रहिए। बाहर के आरंभ परिग्रह के अनुष्ठानों को यथाशक्ति छोड़ने का प्रयत्न करिए, क्योंकि आरंभ परिग्रह से ही जीव नाना दुखों को पाता है। केवल अपने को पाने का ही प्रयत्न करिए। और अपने को सर्वांग पाना है। कुछ भी भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे और अंत तो गत्वा संपूर्ण काया के सुख का हमें एक साथ अनुभव हो। किसी भाग के सुख के अनुभव से हम वंचित नहीं रहे। ये स्वानुभव की मुद्रा ही उत्तम मुद्रा है। जो भी परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वे स्वानुभव से ही होंगे। और स्वानुभव करना ही एकमात्र सुख का उपाय है। सुख कहीं जड़ पदार्थों में नहीं है। हम चेतन हैं और सुख चेतन में ही होता है, अचेतन में नहीं होता। इसलिए अपना चेतन पदार्थ जो हमें अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक अपने विस्तार में ही प्राप्त होता है, उसी अपनी चेतन पदार्थ को, चेतन काया को हमने हितकारी जानकर उसी के सन्मुख रहना है।
उत्तमा आत्मचिंता। चिंता मानी चेतना, अपने आत्मा को हुई चेतना, वही उत्तम है। पर चिंता अधमा अधमा, और पर को ही विषय बनाना, मूर्त पदार्थों को ही, वह अधम से भी अधम है। क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और अपने नहीं है। जो अपने नहीं है उनको विषय बनाना आपराधिक वृत्ति है। मूर्त पदार्थों के स्वामी मूर्त पदार्थ ही हैं। एक पदार्थ का स्वामी दूसरा पदार्थ नहीं होता। यह मोही जगत ही पर के स्वामित्व की मिथ्या कल्पना करता है। एक भी पर पदार्थ हम लेकर नहीं आए और एक भी पर पदार्थ हम लेकर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मेरा है, पर सुख का कारण है, पर का मैं करता हूँ, भोगता हूँ, पर को जानता हूँ। ऐसे मिथ्या अध्वसानों से ही जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। जैसे पर स्त्री का सेवन योग्य नहीं है, ऐसे ही पर पदार्थों का सेवन योग्य नहीं है। आप ही अपना है, इसलिए आप ही सेवन करने योग्य है। परमात्मा के पास मूर्त काया भी नहीं है। एक अणु मात्र उनके पास नहीं है। आयु पूरी करने के बाद उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया है। वे ही परम सुख का अनुभव करते हैं। अपने आप को अचेतन पदार्थों से ही मुक्त करना है और अपनी चेतन मूर्त काया को ही पाना है। इसलिए उसी के सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करिए। यही न्याय संगत है। मैं पर को जानता हूँ, ऐसा जो कहता है उसको यही कहा जाता है कि तू अच्छा जानने वाला नहीं है। पर भी कहता है और मैं उनको जानता हूँ, तो यह न्याय संगत नहीं है। पर को पर जानकर भी ग्रहण करता है तो एक आपराधिक वृत्ति है। अपने सिर से पांव तक ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है और इसके बाहर मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो अपने अस्तित्व से बाहर के पदार्थ पर पदार्थ हैं और बहिर्मुख रहकर उनको विषय बनाना वही एकमात्र संसार का हेतु है। और यह संसार के हेतु को हम अनादि से अपनाए हुए हैं। अनादि से बहिर्मुख रहते आए हैं। अपराध बहुत पुराना हो गया है, रोग बहुत पुराना हो गया है और उसके लिए हमें कृत संकल्प होना है कि हमें इस रोग को मिटाना है। इस रोग से एक बार मरण नहीं होता, बारंबार मरण होता है। अनंत बार हम मर चुके हैं और वह परंपरा हमको समाप्त करनी है। सिर से पांव तक बने रहने में ही शांति का भोग है, वीतरागता है, निष्कषायता है, निष्पापता है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख का भोग है।
अपने सन्मुख रहने पर रोग का और दुख का लेश निशान भी नहीं रहता। फिर न भूख है, न प्यास है, न राग है, न द्वेष है, न निद्रा है, न तंद्रा है। नाना प्रकार की विकृतियों में से एक भी विकृति नहीं रहती है। एक सर्वांग में परम सौख्य का अनुभव रहता है। अपने भीतर ही आनंद से झूलिए। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, अपने भवन में। अपनी दृष्टि को अंतर में ही रखना, अंतर में ही विचरण करना, यही आनंद रूपी उद्यान में क्रीड़ा करना है। जहाँ पूर्ण स्वास्थ्य है, पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है, आत्यंतिक निरोगता है, निष्कषायता है, निष्पापता है, और वास्तव में तो वह परमात्मा का रूप है। परम अर्थात उत्कृष्ट, जो अपने सन्मुख ठहर गया है, वही उत्कृष्ट आत्मा है, वही उत्तम सुख को भोगता है। जितने भी अपने अलावा पर पदार्थ हैं, उनके जानने से विरत रहना है। वही व्रत है, महाव्रत है, अणुव्रत है, सकल व्रत है। जो इस व्रत को धारण करते हैं, वे ही पुरुषार्थी हैं। बाह्य जगत के मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना, वही इंद्रिय जयी होना है। काम भोग से रहित होना है, सकल कषाय से, सकल पापों से रहित होना है, और उत्तम आनंद को भोगना है। स्वानुभव की मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है। इसी को धारण करके रहना है। कोशिश करिए कि पूरी मूर्त को आप ग्रासीभूत कर सके, अनुभव में, वेदन में ले सके, एक ही साथ। जब ध्यान सिर के भाग पर लाए तो फिर पैरों का भाग नहीं छूटे, पैरों पर लाए तो सिर का भाग नहीं छूटे। कानों पर ध्यान लाए तो हाथों का भाग नहीं छूटे, हाथों पर ध्यान लाए तो पांव की तली का ध्यान नहीं छूटे। पेट पर ध्यान लाए तो मुखमंडल का ध्यान नहीं छूटे। इस सब के लिए आवश्यक है कि हम पर पदार्थों के ज्ञान से अपने आप को बचाएं। इंद्रिय ज्ञान के समान कोई परिग्रह नहीं, कोई पाप नहीं। इसलिए जितेंद्रिय होना है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। अपनी मूर्त ही अपना भगवंत है। भगवंत भजन क्यों भूला रे, अपनी
परमात्मा मूर्ति, आनंद मूर्ति को अनुभव में लेना क्यों भूल गए हो? भूल आपको परमतवादी, अपने आप को भूल कर ही क्यों संसार में परिभ्रमण करते हो? भूल आपको हैरान हो गया, अपनी मूर्त से विमुख रहने से ही हैरान रहता है। अपने समीप जाकर देखो कितना सुख अनुभव में आता है, कितनी शांति होती है और उत्तरोत्तर उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता जाता है। कभी भी आप रोगग्रस्त नहीं हो, काया क्षीण नहीं हो, इंद्रियां क्षीण नहीं हो, मन क्षीण नहीं हो, वचन शक्ति क्षीण नहीं हो, शरीर में वेदना नहीं हो, सर्वांग में आनंद का ही अनुभव हो, तो फिर जगत से दृष्टि फेर कर दृष्टि को अपने से जोड़िए। अपने से जीना है, अपने लिए जीना है, वही एक न्याय की स्थिति है। स्वावलंबी जीना वही नैतिक है। मूर्त पदार्थ अचेतन है, कुछ कहते नहीं है, तो हम उनके कर्ता, स्वामी, ज्ञाता, भोक्ता बनकर स्वच्छंद निरर्गल प्रवृत्ति करते हैं। अचेतन पदार्थों में कुछ भी सारपना नहीं है, वे पर तो है ही। एक पदार्थ के लिए दूसरा पदार्थ नहीं बना है। हर पदार्थ अपने आप में पूर्ण है, उसको परिणमन करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हर पदार्थ अनादि से है और अनंत काल तक रहना है, बस पर के साथ संबंधित नहीं होना है। जो संबंध की कथा है वही विकथा है और वही नाना दुखों का कारण है। संबंध का अर्थ ही भली प्रकार बंधन को कहते हैं, और बंधन कैसा भी हो वह सुखद नहीं होता है। इसलिए जगत के साथ संबंध मत बनाइए और सबसे प्रथम जानने देखने के संबंध को खत्म करिए। जानने देखने का संबंध मत बनाइए। पर पदार्थों के हाल छोड़ दीजिए, आप बस अपने आप को संभालिए। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग किसी भाग में अप्रिय संवेदना मिलती है तो भी उसके अनुभव से हम उस संबंधित कर्म से मुक्त हो जाते हैं और वही भाग फिर हमें सुखद अनुभव में आने लगता है। अपने सीने के भाग को लक्ष्य में लीजिए। हर भाग में उपस्थित रहने का प्रयत्न करिए। हर भाग में लाखों करोड़ों रोग हो सकते हैं। यदि हम अपने ही अमूर्त काया में
इसके विभिन्न भागों में उपस्थित नहीं रहते। भीतर वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है। हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर स्वतः ही कारण वगैरह भीतर प्रविष्ट होकर हमको बांध लेती है और फिर स्वतः ही उस कर्म के संबंध से भीतर बाहर प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं। जो सुख का स्वामी है वही दुख का भोक्ता हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। उपांगों को अनुभव में लीजिए। बाईं भुजा पर आइए। दाहिना पैर, बायां पैर। नेत्रों को बंद रख के ही अपनी दोनों हथेलियों को नेत्रों के सामने लाइए और अपने कर कमलों को अनुभव में लीजिए। अपना ध्यान अपने हथेलियों पर। अपना मुख अपने हथेलियों पर और यहाँ जो भी संवेदना है उसको अत्यंत रुचि से भोगिए। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।